श्राद्ध क्या है? कि श्रद्धा के द्वारा किया हुआ ज्येष्ठ जनों की सेवा, अपने परिवार जनों की, माता पिता दादा दादी बड़े भाई जनते ज्येष्ठ परिवार से हैं की सेवा करना। तो यही श्राद्ध है। और श्रद्धा से के साथ में, ये नहीं डंडे के पैसे या लोक लाज के पैसे हम सेवा करें, श्रद्धा के साथ में हमें सेवा करना चाहिए, यही श्राद्ध है। और वो हमारी सेवा से तृप्त हो जाए, यही तर्पण है। किसी गैर व्यक्ति की सेवा करने इसका कोई हमारे जीवन में उपकार ही नहीं। उसकी सेवा करने से श्रद्धा से कोई भी लाभ ना आपको होने वाला, ना आपके पुरखों को होने वाला है। शरीर भोग एकदम शरीरम, जीव आत्मा को भोगने के लिए शरीर मिलता है, और जब तक ये शरीर रहता है तभी तक भोगता। शरीर छूटने के बाद जीवात्मा को कोई भोग ऊपर नहीं मिलता। ध्यान रखना, ऊपर जीवात्मा कहाँ रहती है? जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तो अंतरिक्ष में भ्रमण करती है, परमात्मा के विशेष सानिध्य में ये अंतरिक्ष में भ्रमण करती है, जब तक वो जन्म व्यवस्था में नहीं पड़ती। और तत्काल वो जन्म व्यवस्था परिणत हो जाती है, दूसरे शरीर में जाने की तैयारी उसकी हो जाती है। उसको किसी प्रकार क्लेश नहीं होता, क्योंकि जीव आत्मा अणु है, विभु है। उसको तलवार काट नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पहाड़ दबा नहीं सकता, तो उसे किसी प्रकार कोई भी, और ना आकाश में कहीं नदियां पीप के न खून के, कुछ भी नहीं, सब बेहाद कल्पना है। ठीक है, तुम्हें भयभीत करेगी। ध्यान से आस्को करना, सब कुछ भोग है तो यही भोग भोगना है संसार में, और वो जीव आत्मा को शरीर के द्वारा ही भोगना है। अगर क्लिष्ट भोग भोगाएगा तो आपको भोग नहीं देगा। पशु पक्षी कीट पतंगों की, नाले की, प्रणाले की, टट्टी की योनियों में, टट्टी में रहने वाले जीवों को उत्पन्न करेगा, आपको ऐसा शरीर देगा, जल में भेजेगा, विभिन्न प्रकार के उसके बाद भोग योनियां जिनमें भोगा कर आपको ले जाकर के विभिन्न प्रकार के कष्ट क्लेशों को आप भोगाएगा। बिना इसलिए शरीर हमें लेना पड़ता है। बाकी शरीर छूट गया, आप भोग से उतने समय मुक्त है, जब तक आपको दूसरा सविधि नहीं मिलता। दूसरी बात, ये श्राद्ध तर्पण को हमें त्याग करना चाहिए। आज से सब तभी इसलिए ये करवाया गया, आप लोगों को शिक्षा मिले। इसके लिए भयभीत कतई मत होता कि हमारे पुरखा उठ जाएंगे, हमारी हानि कुछ भी नहीं उठेगा, ना कोई पुरखा ऊपर रखा है। सब अगर 10-5 साल हो गए तो 10-5 साल के बच्चे बन के खेले रहे होंगे कहीं, अगर 50 साल है तो 2-3 बार और मर चुके होंगे, और जन्म कई बार ले चुके होंगे, क्या क्या बना कुछ नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं। तो अपने जीते जी माता पिता की सेवा करिए। साथ में चाहे प्रेमी हो चाहे मृतक हो, ये दोनों शोक के भोज हैं। ध्यान रखना, ये जो मृतक भोज आप कर रहे हो या ये श्राद्ध जो कनागत में खिलाया जा रहा है, ये सब शोक के भोज हैं। इसके लिए भी वर्णित किया महाभारत में। योगीराज कृष्ण को आप पढ़िए। योगीराज कृष्ण दुर्योधन के दरबार में जाते हैं संधि पत्र लेकर के, और संधि पत्र ले आते हैं कि युद्ध ना हो। तो वहां पर बहुत सारी बातें होती हैं। दुर्योधन उनका तिरस्कार करता पहले, और जब तिरस्कार करता है और साथ में उनको भोजन के लिए भी आमंत्रित करता है, तो भोजन के लिए लिखा महाभारत में। महाराज कृष्ण कहते हैं उद्योग परम में, महाभारत के उद्योग परम में लिखा है कि संप्रीति वो ज्ञान दो ज्ञानी वह पुनः नाचा संप्रिय से राजन न चैवा पदगता वयम। इसका अर्थ हुआ, हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले के मन में प्रसन्नता ना हो, भोजन नहीं उस समय नहीं करना चाहिए, उस स्थिति में नहीं करना चाहिए जिसमें खिलाने वाले का भोजन खिलाने वाले का मन प्रसन्न ना हो, जिसमें खिलाने वाले का मन प्रसन्न ना हो, और जब खाने वाले का मन प्रसन्न ना हो तो भी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब खिलाने वाले और खाने वाले के मन में पीड़ा हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन कब करें? जब खिलाने वाले के मन में प्रसन्नता हो, खाने वाले के मन में प्रसन्नता हो, या कोई ऐसी स्थिति है प्रसन्नता नहीं फिर भी भोजन करना है, तो किस लिए भोजन करना है? भोजन प्रेम के कारण किया जाता है या आपत्ति पड़ने पर किया जाता है? हम आपत्ति से आपके गांव भाग के आए, 2-4 दिन के भूखे, हमें कैसा ही भोजन मिल जाए हमें कर लेना चाहिए प्राणों की रक्षा के लिए। लेकिन अगर खाने वाले पर कोई आपत्ति नहीं है और आप प्रेम से उसे खिला नहीं रहे हो, तो उस स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। तो आपत्ति पड़ने पर नरेश्वर प्रेम तुम्हें नहीं है, हे दुर्योधन, तुम मुझे भोजन के लिए बुला रहे हो, खिलाने में प्रेम तुम्हें नहीं है, तुम्हें प्रेम नहीं है रखते हो, और किसी आपत्ति में मैं नहीं हूं,
आप में खिलाने का प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्ति में नहीं हूं, मैं कोई भूखा नहीं हूं जो तुम्हारे यहाँ इस स्थिति भोजन कर लूं इसलिए मैं भोजन नहीं करता। कोई ऐसी स्थिति में भोजन करने का उचित नहीं बनता। योगीराज श्री कृष्ण यहाँ पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, संप्रति भोजन ज्ञानी अपन ज्ञानी न पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और जब खाने वाले का मन प्रसन्न तभी भोजन करना चाहिए, तभी कराना चाहिए। अथवा आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए किसी के यहाँ भी भोजन किया जा सकता है, परंतु ये स्थिति हमें नहीं है। ग्रसित परिवार का भोजन कदापि नहीं करें, शोक ग्रसित परिवार का, आपत्ति ग्रसित परिवार का कभी भोजन ना करें, कभी भोजन नहीं करें। वातावरण दुख दर्द में होगा, वहां भोजन बनाने वाला भी दुख में डूबा होगा, भोजन खिलाने वाला भी दुख में डूबा होगा, यहाँ तक कि परिवार का बच्चा वहां दुख में पशु पक्षी की भांति पीड़ित होगा। इसलिए संपूर्ण परिवेश उदासीन होता है, पीड़ित होता है, फिर भी भोजन करने वाले का मन कैसे प्रसन्न होगा। इसलिए पीड़ित परिवार कदापि भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीड़ित स्थिति में किया हुआ भोजन मन बुद्धि और दया धर्म का नाश करने वाला सिद्ध होता है। इसी प्रकार पितृपक्ष में अथवा परिजन के मृत्यु पश्चात मन में अथाह पीड़ा होती है, ऐसे में भी अप्रसन्न अवस्था में भोजन का आयोजन नहीं करना चाहिए। वहां दूसरी ओर मृत्यु भोज में आमंत्रित लोग भी प्रसन्नचित होकर भोजन में शामिल नहीं होते और ना भोजन खाने वाले प्रसन्नचित होते हैं और ना भोजन खिलाने वाले प्रसन्नचित होते हैं और ना मृत्यु भोज को बनाने वाले प्रसन्नचित सात्विक में होते हैं, बल्कि वहां पर सारा वातावरण शोक सागर में डूबा हुआ होता है। इसलिए मृत भोजन को निश्चित समझना चाहिए। मृत भोज खाने वाले या श्राद्ध खाने वाले लोग भारी अपनी बुद्धि की आत्मा की क्षति करते हैं, धर्म की दया क्षति करते हैं। किसी ने ठीक कहा, जैसा खाओगे तो वैसा बनेगा मन, जैसा खाओगे वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इस मृत्यु भोज और इस श्राद्ध को खाने वाले लोग, धर्म ग्रंथ में विधान नहीं है फिर भी लोग विधान मानते हैं। महाभारत के अनुसार परम मृत्यु में अनुशासन पर्व में मृत्यु भोज खाने पर ऊर्जा नष्ट होना बताया गया था। मृत्यु भोज खाने से बल बुद्धि दया धर्म का नाश होता है, इसलिए मृत्यु भोज खाने वाले कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जिस परिवार में मृत्यु जैसी विपदा आई हो, उस परिवार उस संकट की घड़ी में तन मन धन से यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए। हमें उसका भोजन करने की अपेक्षा उसको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लड़की का व्यवहार जो करते हैं हम सब लोग पहले से व्यवस्था करते हैं। कोई लड़की चाहे गरीब चाहे निर्धन है, जिसकी जैसी सामर्थ्य पहले व्यवस्था करता है, वैसा परिवार तय करता है। लेकिन मृत्यु जिसमें होता है व्यक्ति, उसका पता नहीं क्या स्थिति है, कितना पैसा इलाज में लगा। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मेरी मृत्यु हो जाती इस बीमारी के समय में, हमारी पत्नी पर अंत्येष्टि के लिए पैसा शेष नहीं बचती, क्योंकि दूसरा कोई होता नहीं, सब परिवार में कौन व्यवस्था करता। तो इनको अंत्येष्टि करने में मेरी दिक्कतें होती हैं, आप लोगों को सहायता करनी पड़ी तभी अंत्येष्टि हो सकती है, अंत्येष्टि नहीं हो पाती। वो स्थिति मेरे सामने थी, इसलिए ऐसी स्थिति में किसी के पास कोई व्यवस्था होती नहीं है। हमें ऐसी स्थिति में अंत्येष्टि में तो सहयोग करें, उसके परिवार की व्यवस्था को देखें। कम से कम 4-6 महीने की हम लोग व्यवस्था उसके आगे चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन हम उसकी व्यवस्था न करें, उस पर भार डालते हैं। इसलिए संकट घड़ी में तन मन धन से यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए और 12वीं 13वीं अथवा मृतक भोज का पुरजोर विरोध करना चाहिए। जैसे मृतक श्राद्ध का विरोध करें, वैसे उसका विरोध करें। वैदिक धर्म में कुल 16 संस्कार, जिनमें प्रथम संस्कार गर्भाधान एवं अंत्येष्टि, 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। इसमें अंत्येष्टि है। 13वीं का भोज कहीं पर भी कहां से टपक पड़ा, कहीं इसका विधान नहीं है। अरे हम प्राणियों में सर्वोत्तम प्राणी मानव कहलाने वाले यहाँ पर जानवरों से भी बेहतर दिखलाता है, क्योंकि किसी जानवर का साथी बिछुड़ जाने पर वह जानवर उस दिन चारा नहीं खाता, भरपेट चारा तो बादूरा वह कई दिनों तक खाता नहीं, भले ही खाए तो उसको मन नहीं लगता। और वृद्ध जनों और वृद्ध भले ही उसका साथी वृद्ध क्यों ना हो, जबकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाला ये मानव जवान आदमी जवान आदमी की मृत्यु पर भी लड्डू पूरी इत्यादि पकवान खाकर एक बरस तक शोक मनाने का भोग रचता है। इससे बढ़कर निंदनीय और कुछ कार्य नहीं हो सकता। ये कैसी
विडंबना है, समाज शिक्षित होने पर भी मृत्यु भोज जैसे अभिशाप को लेकर पुरानी परंपराओं को ढो रहा है, जबकि अधिकांश अन्य चीजें, अन्य परंपराओं को नए नजरिए से देखते हैं। हम देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी पुरानी परंपराओं को छोड़ चुके हैं और आज दिन पर दूधवादी परंपराओं को छोड़ भी रहे हैं, फिर भी मृत्यु भोज जैसे और इस प्रदक्षिणार्थ जैसे अभिशाप को क्यों ढो रहे हैं? जबकि मृत्यु भोज बंद करना संपूर्ण मानवता जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध होगा, इसी प्रकार से साधु भी सिद्ध होगा। यदि हम धर्मानुसार न्याय संगत विवेक दृष्टि से देखें तो मृत्यु भोज किसी भी अवसाद किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मृत्यु भोज वह सामाजिक है न धार्मिक है। समाज में बुद्धिजीवियों के साथ बड़ी संख्या में लोग इस मृत्यु भोज और साथ के भोज पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये समाज के लिए एक अभिशाप है, इसका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। आज की महंगाई के दौर में मृतक भोज और साथ के लिए जितना रुपया खर्च होता है उससे रुपए में एक बालक बालिका को एक अच्छे विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक की शिक्षा दिलाई जा सकती है, लेकिन हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते नहीं है, अपने बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्या सकती है स्नातक को पढ़ा स्नातक एवं बीटीसी बीएड एलएलबी जैसी विशेष डिग्रियां दिलाई जा सकती हैं, जिससे बच्चा विकसित और आदर्श बनकर अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन कर सकता है। जबकि मृत्यु भोज का भार बच्चे एवं परिवार के विकास मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है। इसलिए हमें मृतक भोज श्राद्ध का और 13वीं आदि का भोज अविलंब बंद करना चाहिए। हमें पारिवारिक रोग शोक में वातावरण अर्थात शारीरिक मानसिक बौद्धिक तथा आत्मिक बुद्धि का औपचारिक शांति के लिए और मृतक जीव आत्मा के कल्याण किसी भी वैदिक सिद्धांत विद्वान को बुलाकर देव अर्थात शांति करवाना चाहिए। मृतक संबंधी सभी कार्यों को समाप्त कर देना चाहिए। यदि हमारे पास परिवार के भरण पोषण अतिरिक्त धन है और अपने उस प्रिय के नाम से कुछ पुण्य करना चाहते हैं तो आगे उचित समय आने पर मृतक परिवार के नाम से, उस मृतक परिजन के नाम से वैदिक विद्यालय प्रचार प्रसार कराइए, साहित्य प्रकाशन करवाइए, निःशुल्क वितरण कराइए, वैदिक उपदेश कराइए, गुरुकुल खुलवाइए, धनहीन गुरुकुलों को धन दीजिए, निर्धनों की कन्याओं को विवाह कराइए, निर्धनों के बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, इस तरीके से संचालित व्यवस्थाओं करिए, पात्रों को दान दीजिए, भूखों को भोजन दीजिए, वस्त्रहीनों को वस्त्र दीजिए, धन रोगियों की चिकित्सा कराइए, धन ग्रसित विद्वानों को धन, गुरुकुलों को दान दीजिए, निर्धनों के बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको बढ़ाइए। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं आपके सामने, इसलिए हमें आज संकल्प लेके जाना चाहिए। क्या संकल्प लेंगे? क्या किसी व्यक्ति के द्वारा खाया हुआ भोजन आपके भूखे आपकी भूख मिटा सकता है? बोलो, किसी व्यक्ति दूसरे के द्वारा भोजन खाया हुआ आपकी भूख मिट सकती है? क्या नहीं मिट सकती? हाथ उठा के गाँव नहीं मिट सकती, नहीं मिट सकती। क्या किसी व्यक्ति के शरीर का वस्त्र आपके शरीर को ढक सकता है? क्या बोलिए, क्या किसी के शरीर का वस्त्र आपके शरीर ढक सकता है? नहीं। क्या किसी व्यक्ति की सुखदाई बिस्तर पर लेटने से आपको सुखदाई नींद आ सकती है? क्या नहीं आ सकती। क्या किसी व्यक्ति के सर्दी में रजाई ओढ़ने से आपके शरीर की सर्दी छूट सकती है? नहीं छूट सकती है। क्या किसी व्यक्ति के मिष्टान सेवन करने से, मिठाई खाने से आपका मुख मीठा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या किसी व्यक्ति के पुण्य कर्म करने से आपको सुखदाई फल मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। यदि सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो 13वीं और मृतक श्राद्ध पर तथाकथित लोगों को दिया हुआ दान अपने पुरखों को भी प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना, जिनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं कि वो किस देश में, किस देश में जलचर है कि मलचर है कि थलचर है कि नभचर है कि उभयचर है, अपितु उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है और हम ब्राह्मणों को दान में कौन सी वस्तु दे रहे हैं, हमारी दी हुई वस्तुएं क्या उनके लिए उपयोगी सिद्ध हैं, हो सकती है। मान लिया जाए हम ब्राह्मणों को दे रहे हैं गद्दा रजाई, परंतु उन्हें जलचर की योनि प्राप्त हुई। हम अपने ब्राह्मणों को खिलाया हुआ हलवा पूरी खिला रहे हैं, जलेबी आदि खिला रहे हैं, परंतु उन्हें सुअर की योनि प्राप्त हुई, हिंसक शेर की योनि प्राप्त हुई, तो हमारा दिया हुआ दान व्यर्थ होगा कि नहीं? व्यर्थ होगा दोनों तरफ से। इसलिए हमारे किया हुआ दान सब व्यर्थ होगा। इसलिए मृतक श्राद्ध और मृतक भोज पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। छलावा है हम लोगों को पाकर पावन से पतित बनाने की एक सोची समझी हुई साजिश है, रणनीति है, जिसके तहत हम श्रमजीवी समाज को परजीवी सदियों से लूटते आए हैं और आज भी लूट रहे हैं। इसलिए ये मेरा समाज अविकसित हो पिछड़ गया है और बैकवर्ड हो गया है। दूसरी तरफ लुटेरा समाज में ठल्ले रहकर विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और हाई होकर के हमारे ऊपर सवार हो रहा है।
हम 1585 की मानसिकता के गुलाम, 1585 में मानसिकता के गुलाम बनकर शासन करते हैं हम पर 15% के लोग 85% समाज पर, और आज भी रह रहे हैं। इसलिए मृतक साथ और मृतक भोज ऐसे अभिशाप को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। क्या आप लोग संकल्प लेने के तैयार हैं? बोलिए हाथ उठा करके। तैयार हैं? तैयार हैं? संकल्प लेना चाहिए। क्या आप तैयार है? तो तैयार है। संकल्प तैयार है। ये तैयार है तो दाएं हाथ को आप हृदय से लगा करके, अपने दाएं हाथ को हृदय से लगाइए, अपने दाएं हाथ को हृदय से लगाइए, लगाकर और बाएं हाथ को अपने सामने की ओर उठाइए, अपने बाएं हाथ को सामने की ओर ऐसे रखिए, दाएं हाथ को हृदय से लगाएं और संकल्प करिए। क्या संकल्प करेंगे? हम ईश्वर को साक्षी मानकर आज संकल्प लेते हैं कि हम आज से मृतक श्राद्ध और मृतक भोज न करेंगे, ना खाएंगे। दूसरा संकल्प का सूत्र है, हम ईश्वर को साक्षी मानकर आज संकल्प लेते हैं कि किसी भी संबंधी की मृत्यु की जानकारी मिलने पर हम उसकी अंत्येष्टि, शुद्धिकरण, शांति यज्ञ में किसी न किसी कार्य में अवश्य जाएंगे, उसकी यथासंभव सहायता भी करेंगे। हम तीसरा देते हैं सूत्र, हम ईश्वर को साक्षी मानकर आज संकल्प लेते हैं कि शोक संतप्त परिवार की यथासंभव सहायता अवश्य करेंगे। चौथा, हम ईश्वर को साक्षी मानकर आज संकल्प लेते हैं कि हम होली पर मटुकिया ना देंगे, ना लेंगे। ये भी कुरीति है, इससे कोई लाभ नहीं है। आज बहुत भीड़ भाड़ी है, कहीं भी किसी की घटना दुर्घटना हो सकती है, लाभ किसी को है नहीं, ये भी बंद होना चाहिए। पुराना दस्तूर का उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए पांचवा, हम ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं कि अपने इस संकल्प को जीवन पर्यंत निभाएंगे। हम अपने संकल्प को जीवन पर्यंत निभाएंगे। पूरे सत्यानंद भगवान की एक गीत में सुनाता हूं। ये बात मेरी सुनो हिंदू वालों, तेरी राक्षस को घर से निकालो। बात मेरी सुनो हिंदू वालों, सात राक्षस को घर से निकालो, सात राक्षस को घर से निकालो। नाश करता दया दान का, नाश करता सदा ये, नाश करता सदा, नाश करता सदा धर्म का। दीन दुखियों को कोई मौत मारे, नाश करता दया धर्म का। दीन दुखियों को कोई मौत मारे, वेद शास्त्रों में वर्णन नहीं, बस गए इसमें हम आप सारे। समाज शत्रु को अब आप, समाज शत्रु को ना आप पालो, देवी राक्षस को घर से निकालो, सात राक्षस को घर से निकालो। बात मेरी सुनो हिंदू वालों, देवी राक्षस को घर से निकालो, सात राक्षस को घर से निकालो। शोक संतप्त परिवार दुखी है, शोक संतप्त परिवार दुखी हो, अपने तन मन के सुध बुध विसारे। शोक संतप्त परिवार दुखी हो, अपने तन मन की सुध बुध विसारे। बहने लगता है दरिया दुखों का बहा, डूबते जिसमें बेबस बिचारे, डूबते जिसमें बेबस बिचारे। सहारा उन्हें तुम संभालो, सहारा उन्हें तुम संभालो, तेरी राक्षस को तुमसे निकालो, साथ राक्षस को घर से निकालो। बात मेरी सुनो हिंदू वालों, तेरी राक्षस को घर से निकालो। बात मेरी सुनो हिंदू वालों, तेरी राक्षस को घर से निकालो। माता बेहाल हो के बिलखा रही, माता बेहाल हो के बिलखा रही, धरती में मार घोड़े को सर को वहां।
माता बेहाल रो रो के बिलखा रही, धरती में मार फोड़े वे बहने जा, सर को धरती में मार सर फोड़े बहने जहां। रूप पागल का ले पत्नी प्रिय रो रही, रूप पागल का ले पत्नी प्रिय रो रही, पुत्र भाता हुए माना निर्जीव वहां, पुत्र भाता हुए माना निर्जीव वहां। ऐसे पीड़ित जनों को बचा लो, ऐसे पीड़ित जनों को बचा लो, बात मेरी सुनो हिंदुस्तानो, देवी राक्षस को घर से निकालो, बात मेरी सुनो हिंदुस्तानो, साथ को घर से निकालो, बात मेरी सुनो हिंदुस्तानो। सात संकट में डूबी न हिलती जोवा, सात संकट में डूबे न हिलजुल रहे, कहना चाहते हैं पर ना हिलती जोवा, कहना चाहते हैं पर उनकी लेना जोवा। शोक में डूबता, शोक में डूबा परिवार देखो सभी, युवा पूर्वान व्रत क्या बहाना जोगा, घोड़े की चोट इन पे न डालो, घोड़े की चोट इन पे न डालो, सात राक्षस को घर से निकालो, सात राक्षस को घर से निकालो, बात मेरी सुनो हिंदवालो, बात इस कुप्रथा को मिटाओ अरे बंधुओं, इसमें तन मन दया धर्म का नाश हो, इससे तन मन दया धर्म का नाश हो। शिक्षा संस्कार वेदों की चरिता कर मानव जीवन में विद्या का प्रकाश हो, मानव जीवन में विद्या का प्रकाश हो। वैदिक साहित्य घर घर मना लो, बात मेरी सुनो, बात राक्षस को घर से निकालो, बात मेरी सुनो हिंदवालो, देवी राक्षस को घर से। 16 संस्कार बताए गए वेद में, 16 संस्कार बताए गए वेद में, इसमें अंत्येष्टि अंतिम है पाया, इसमें अंत्येष्टि अंतिम है पाया। दूर भ्रांति करो यज्ञ शांति से सब, आगे पाखंड सारा कहाया, आगे पाखंड सारा कहाया। सत्य को त्याग सत्य को पालो, सत्य को त्याग कर सत्य पालो, बात मेरी पालो, सत्य को त्याग सत्य को पालो, बात मेरी सुनो हिंदवालो, देवी राक्षस को घर से, सात राक्षस को घर से निकालो, बात मेरी सुनो हिंदवालो। शोक संतप्त परिवार कायन था, शोक संतप्त परिवार कायन था, तेज बल बुद्धि की होती हानि, जैसे खाते हैं वैसा बन जाता मन, खोज विज्ञान की ये पुरानी, जैसा खाते हैं वैसा बन जाता मन, खोज विज्ञान की ये पुरानी। लक्ष्मण परेशानी दानी का हालो, लक्ष्मण परेशानी दानी का हालो, साथ राक्षस को घर से निकालो, बात मेरी सुनो हिंदवालो, बात मेरी सुनो हिंदवालो, देवी राक्षस
छस को घर से निकालो, बात मेरी सुनो हिंदवालो, बात मेरी सुनो हिंदवालो, तेरी राक्षस को घर से निकालो, तेरी राक्षस को घर से निकालो। जीवीम सहस्रम शून्याम सहस्रम प्रमाम सहस्रम अदीना श्याम सहस्रम भूय सहसात, तेजस्वी वचस्वी बलवान धनवान भूया। हमारे सारे आर्य परिवार सब श्रेष्ठ बने, धर्मात्मा बने, पुण्यात्मा बने, इसी तरीके विद्या का प्रकाश करते रहेंगे। संसार में फिर से पुनः वैदिक धर्म का झंडा बुलंद हो, जन जन वैदिक धर्मी बने, राष्ट्र पुनः विश्व गुरु विश्व का सम्राट बने। अभी आशीर्वाद का शेष कार्यक्रम में सायं बेला में दूंगा। जिस परिवार ने मेरा सम्मान किया, जिस आदि पुरुष ने मेरा सम्मान किया, विधिवत तरीके से उसको आशीर्वाद देंगे। परमात्मा से कामना करते हैं पुनः पुनः कि उसको यूं ही आगे बढ़ाता रहे, इससे हमारे बीच में रह करके ना विश्व स्तर पे चमके, सूर्य बन करके, सितारा बन करके। ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी आशा है। ऐसे मैं परमात्मा से प्रार्थना पुनः करता हूँ। सायंकाल को प्रथम बेला में मैं प्रथम बार मेरा प्रारंभिक यहीं से प्रारंभ होगा, आशीर्वचन से ही। अंतिम बेला में विभाजित रूप से यहाँ आप लोग ज्यादा करवा रहे हैं और उसमें भी समय लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा संदेश दिया। आयुष्मान मेरी दक्षिणा यही होगी, आप लोग पथ पे चलिए, बस मार्ग वैदिक धर्मी बनिए, बस सबसे बड़ी यही दक्षिणा है।